आपको पता है, मुझे पहले बुरा लग रहा था कि मैंने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको एक थप्पड़ और मारना चाहिए था। Really? Come on, hit me. इस बार मैं आप पे हाथ उठा के अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी, बल्कि सीधे मदर को बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। Please be my guest. मदर सुपीरियर, मदर सुपीरियर। What happened, अनु? चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, बोलो तो। वो मिस्टर राठौर है ना, वो हमारा घर छीनकर, ये आश्रम छीनकर यहाँ एक होटल बनाना चाहते हैं। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी देखे हैं। सच्ची, आप प्लीज कुछ करिए वरना। शांत हो जाओ अनु, रिलैक्स। आप मुझे शांत होने को कह रही हो? मदर, वो हमारा घर छीन रहे हैं हमसे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही जानती हूँ। क्या मतलब? मिस्टर राठौर ने मुझे ये सब कुछ पहले ही बता दिया था। हमारे आश्रम की पीछे वाली जमीन वो बेच रहे हैं सरकार को, वो भी कम कीमत पर। अभी तक हमारा आश्रम प्राइवेट है, अब सेमी गवर्नमेंट हो जाएगा। आश्रम के पीछे वाली जमीन जो हम यूज नहीं करते, उसके बदले में गवर्नमेंट से हमें हेल्प मिलेगी। मिस्टर राठौर चाहते हैं कि हमारा आश्रम अपने पैरों पर खड़ा हो। वो अपने पापा का सपना नहीं तोड़ना चाहते। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना, है ना अनु? जी। डोंट वरी, रिलैक्स। ये मैंने क्या कर दिया? फिर से उन्हें गलत समझ लिया। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? अब ऐसे लिख रहा है। ये मैंने अभी क्या देखा? मैं मिस्टर राठौर के साथ क्यों थी? ये क्या हो रहा है मुझे? न जाने कौन सी डोर है जो मुझे बार बार अनु की तरफ खींचती है। क्यों मैं हर बार उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। ये लड़की मेरे लिए एक पहेली बन चुकी है और इस पहेली को मैं सुलझा कर रहूंगा। हाँ बोल। मयूर, तुझे काम करना है। अनु का पूरा बैकग्राउंड चेक करके बता। सब कुछ जानना उसके बारे में, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ? अभी थोड़ी देर पहले तो तू बड़ा उतावला हो रहा था मुझे जान से मारने को, कि मैंने तुझे उसके पास खींचने से रोका नहीं, और अब तू खुद मुझे उसकी इंफॉर्मेशन निकालने को कह रहा है। क्यों? शादी की बात चलानी है? देख, जितना कह रहा हूं उतना कर। मेरे और अनु के बीच में जो डोर है उसका एक सिरा जरूर अनु के गुजरे हुए कल में छिपा है। सबको जानना उसके बारे में, वो कहां से है, और अगर आज ऐसी है तो क्यों है। ठीक है, मैं पता करता हूं। तू अपना ख्याल रख। मिस्टर राठौर, दरवाजा खोलिए प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए सच बताने का। मैं जानती हूँ आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर एटलीस्ट एक मौका तो दे दीजिए। मिस्टर राठौर, मैंने आपको बार बार गलत समझा, कभी आप पे विश्वास नहीं किया। मुझे अब सच सच पता चल गया है, सब कुछ। मिस्टर राठौर, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज मिस्टर राठौर। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ और आपको पूरा हक भी है मुझसे नाराज होने का, लेकिन मुझे भी तो हक है कि मैं आपसे माफी मांगू। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
सो जा मेरी गुड़िया रानी, सो जा। माँ सुलाए तुझे लोरी, सो जा। सो जा मेरी गुड़िया रानी, सो जा। लगता है पंचायत जी को आज साहिबा की बहुत याद आ रही है। आज ही नहीं, वो हमेशा उन्हें ऐसे याद करती है। हाँ पुत्र, दीप सही कह रहा, वो हमेशा उसे इसी तरह याद करती है। माँ सुनाए लोरी तुझे, तू। पंचायत जी रोज यहाँ आकर साहिबा को लोरी गाकर सुनाती है। हाँ पुत्र। सो जा मेरी गुड़िया रानी, तू सो जा। बाबा जी, बाबा जी मेरी माँ की तबीयत जल्दी से ठीक कर दो। माँ, माँ मुझे माफ कर दे। मैं तेरा अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैंने अपना सारा वक्त साहिबा जी को ढूंढने में निकाल दिया। तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। मैं तेरा बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पुत्र, ओए तू केड़ी गल्ला कर आए रब्बा, ऐसी गल्ला नहीं करते पुत्र, ऐसी गल्ला नहीं करते। सुन पुत्र, तू तो मेरा सबसे सोना पुत्र है, सबसे चंगा पुत्र है तू, है ना। तो तेरे जैसे पुत्र के लिए ना हर माँ
मन्नतें मांगती है। हाँ? अगर तेरा सच में चंगा पुत्र हो तो मेरी एक बात मानेगी? हाँ बोल न पुत्र, ये गल है। हाँ, मुझे चाची जी बता रही थी कि तूने कोई मन्नत मांग रखी है। तो उसके लिए तुझे रोज गुरुद्वारे जाना पड़ता है। हर माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो मन्नत मांगती है ना, मांगती है ना। हाँ छोड़ दे। मैं जानता हूँ कि तूने मन्नत क्यों मांगी, ताकि मैं साहिबा जी से दूर रहूं। लेकिन मुझे माफ कर दे माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू ये मन्नत छोड़ देना। ना पुत्र, एक बार मांगी हुई मन्नत छोड़ नहीं जाती, और खासकर तब जब वो मन्नत तुझे और तेरी साहिबा को मिलवाने के लिए हो। वो ना, मैं पहले ऐसे ही चाहती थी कि तू ना उस साहिबा से दूर रहे और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, पर इतने साल हो गए। 6 साल तो हो गए ना। हाँ? तूने तो उम्मीद नहीं छोड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि ओ, मैं तेरे रास्ते में कांटा बनने से तो अच्छा है ना कि मैं तेरा साथ दूं। पुत्र, अब क्या रोकूंगी मैं तुझे। बैठ, अब तू जो मर्जी में आए कर, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे तेरी साहिबा तुझे मिल जाए। मैंने पता है तेरे अंदर ना बहुत दर्द है, और इस दर्द का एक ही मरहम है, साहिबा। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू। चल, अब तो आराम कर थोड़ा, ठीक है? दलजीते, कुछ पता चला साहिबा के बारे में? नहीं भाई, अभी तक साहिबा जी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी साहिबा जी हमें जरूर मिल जाएंगी। हार तो तूने कभी नहीं मानी, लेकिन इतना भरोसा भी कभी दिखाई नहीं दिया। आज तुझे इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि माँ ने मुझे पहली बार मंजूरी दी है साहिबा जी को ढूंढने की। माँ ने कहा कि वो मेरे साथ है, और जब माँ का आशीर्वाद साथ होता है ना, तो जीत हमेशा आप ही की होती है ना भाई? निहाल, दलजीत बिल्कुल सही कह रहा है। रब ना किसी की भी बात को अनसुनी कर सकता है, लेकिन एक माँ की बात को उसे भी सुनना पड़ता है। लेकिन तू जहां पे गया था वहां क्या हुआ? हाँ बता। कहां पर? आप किसी को खोज रहे हैं? अब जी हाँ, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, उनका नाम साहिबा जी है। साहिबा नाम की तो कोई लड़की यहाँ पे नहीं रहती है। रणवीर, ऐसा कैसे हो सकता है दलजीत? हम सबको पता है कि रणवीर अब हमारे बीच में नहीं है। मैं जानता हूं कि रणवीर हमारे बीच में नहीं है,
दलजीत, तुझे कोई पुलेखा हुआ है। अच्छा सुन, तू किसी फतेह सिंह राठौड़ के बारे में बता रहा था ना, वो कौन है? तू मिला उससे? नहीं, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां से जा चुका था, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, लेकिन जिस तरह से तू बता रहा है, अगर वो इतना बड़ा आदमी है तो उसका कोई ऑफिस या घर का एड्रेस कुछ तो होगा ना। और तूने जिसकी आवाज सुनी, अगर वो साहिबा थी तो वो उसके आसपास ही है। क्या पता वो उसके साथ ही काम करती हो, या फिर उसी आश्रम में। मैंने पता किया था, लेकिन वहां पर साहिबा नाम की कोई भी लड़की नहीं थी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि साहिबा जी वहीं कहीं है। अब आप ही बताइए ना, अगर साहिबा जी वहां नहीं होती तो फिर बाबा जी मुझे वहां की भेजते। Get in. आपने मुझे माफ कर दिया मिस्टर राठौर। तुम्हें क्या लगता? प्लीज आप तो मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे गुस्सा है ना, क्योंकि मैंने आप पे हाथ उठाया? तो आप भी मुझे थप्पड़ मार लीजिए और हिसाब बराबर कर लीजिए। मारिए, मारिए ना। हिसाब बराबर करना चाहती हो? हाँ मिस्टर राठौर। यस मैं जानू, हिसाब बराबर। क्योंकि थप्पड़ से तो तुम्हें डर नहीं लगता, तो अब हिसाब किसी और तरीके से बराबर करेंगे। थप्पड़ के बदले एक किस? ये कैसा हिसाब हुआ? मेरा हिसाब है। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। क्यों? मैं तुम्हारे इतना करीब खड़ा हूं। तुम्हारा वो 2 फीट का दायरा तोड़ के। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतना भरोसा, वो भी मुझ पे। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने मिस्टर राठौर को देखा अपने साथ। ये मुझे क्या हो गया था अभी? ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। वो मैं तुम्हें किस कर सकता था अगर तुम थोड़ी ढंग की होती तो। क्या हुआ? हो गई माफी? कल तो बड़ी बातें कर रही थी। जब तक माफ नहीं करोगे नहीं जाऊंगी। आप मुझे माफ जरूर करेंगे। बाबा जी कहते हैं कुछ चीजें वक्त के साथ पूरी होती हैं। बाबा जी